Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself. Dear students, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग में। इसमें जो भी स्टूडेंट्स जिनका किसी कारणवश एग्ज़ाम में जब उन्होंने आपका बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उसमें आपके सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आप डालें और आपका मार्क्स बढ़ना है तो उसके लिए आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म का डेट आ चुका है। और क्लास 12th के स्टूडेंट जो भी किसी कारणवश किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं तो उनके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का भी स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना। ठीक है, वो कंपार्टमेंट का फॉर्म डालेंगे और जो बच्चों को अपना मार्क्स बढ़ाना है 12th के हों या 10th के हों तो वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डालेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों जैसे ही हैं। और आइए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें करनी हैं आपको। जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को सर्कुलर में आपको की स्क्रीन पर कि आपका जो फॉर्म है ये 30 तारीख को ही सीबीएसई साइट पे आ गया था और 31 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले बता दूं कि इसमें फर्स्ट चांस जो है कंपार्टमेंट एग्जाम है। ऑप्शन बी इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पास आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2020-24 मेन एग्जामिनेशन। इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इज अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th। जैसा कि बच्चों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका किसी भी कारणवश मिनिमम किसी 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए हैं तो आप 2 सब्जेक्ट में क्लास 10th में आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाल सकते हैं या कंपार्टमेंट फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है एक में डालना है या 2, बस 2 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आप इसको डिसाइड कर लीजिए किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें आपका मार्क्स कम आया है और आप अच्छा मार्क्स उसमें ला सकते हैं इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे करके। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए किस सब्जेक्ट में भरना है और क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो बच्चों जुलाई से स्टार्ट हो जाए, जुलाई में ही है तो आप जुलाई में उसका एग्ज़ाम रेडी रहिएगा देने के लिए। ठीक है, एक दूसरा एग्ज़ाम भी होता है फरवरी माह में, तो अगर चाहें तो आप उसको फरवरी वाले में भी दे सकते हैं, मार्च जो फरवरी में जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है उसमें। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए किस तरह आपको एग्ज़ाम देना है। और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं या कंपार्टमेंट डाल सकते हैं जिनका एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक से 8 सब्जेक्ट में आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये तो हो गया आपका कि कितने के सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरने हैं। आगे थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा हाँ बच्चों, आप लोगों को 3 देखिए देखो लिखा हुआ है कि 31 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। जिस भी विद्यालय में आप सीबीएसई के स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक जो भी आपके क्लास टीचर रहे होंगे, जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी अथॉरिटीज़ आपकी एग्जामिनेशन देखती है तो वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनसे शेयर कीजिएगा, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म स्टार्ट हो गया, इसकी लास्ट डेट जो है बच्चों वो मेरे आई थिंक 15 जून तक है। मैं बता दूँगा, देख लेते हैं, 15 जून तक है, 15 दिन का समय है, तो आप लोग इसको भर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लेट पेमेंट देनी पड़ेगी तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग अपने विद्यालय संपर्क कर लीजिएगा। आपका अगर स्कूल ग्रुप है तो उस पर आप देखते रहिएगा, टीचर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और आप लोग अपना अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं तो इसमें आप देख लीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट पास एन एग्जामिनेशन इफ प्लेस्ड अ कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द मेन एग्जामिनेशन। यानी किसी भी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 3 चांसेस दिए जाएंगे अगर वो एग्जामिनेशन पास करना चाहता है तो। ठीक है, अदरवाइज उसको फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में देना पड़ेगा 3rd चांस में। ये देखिए लिखा हुआ है स्प्रेड सर्कुलर रिगार्डिंग टू द इशू बाय द मेड अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई एट द वेब लिंक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग इंश्योर हो जाइएगा, अपने स्कूल से बात कर लीजिएगा कैसे क्या है। ठीक है, बता देंगे आपको। थोड़ा सा और नीचे आते हैं बच्चों। जो भी डिटेल्स इसमें मांगा जाएगा वो अपने स्कूल से आप बात कर लीजिएगा, आपको वो सब इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, देखिए द शेड्यूल ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्जाम कब आपका होना है तो ये देख लीजिए। सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑफ क्लास 12th विल बी हिल्ड ऑन 15 जुलाई मंडे को ओनली फॉर द सिंगल डे। ये ध्यान रखिएगा कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम है तो उसी दिन होगा आपका, ये देख लीजिएगा। दूसरा, सप्लीमेंट एग्जाम ऑफ क्लास 10th विल बी स्टार्ट 15 जुलाई मंडे। फॉर डिटेल्स प्लीज़ चेक द डेट शीट व्हेन द रिलीज बाय द सीबीएसई। कह रहा है कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और जब भी डेट से स्टार्ट होगी तो आप उसको देख लीजिएगा, आप वहाँ से कब कब आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है आपके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा और या फिर अपने स्कूल से टच में रहिएगा तो आपको वो इन्फॉर्म कर भी देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड इन्फॉर्म स्पेशली इन द केस ऑफ एनी डिस्क्रेपेंसी एडमिट कार्ड स्कूल शुड बी कॉन्टेक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस इन द बोर्ड इमीडिएटली। ठीक है,
एडमिट कार्ड के लिए आपको स्कूल इन्फॉर्म भी करेगा और स्कूल भी उसके टच में रहेगा ताकि आपको समय समय पर उसकी चीज़ें मिलती रहें। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएंगे। बस आप ध्यान से अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको सच में नंबर अब कम आए हैं, आपको लगता है कि बढ़ सकता था, कुछ गलती हुई है, तो इस बार मेहनत कीजिए और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स उसमें प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, बाकी इम्प्रूवमेंट हो गए, आपके एलिजिबल फॉर एनी वन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स हो गए, क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो इसका मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा। आप उस लिंक से आप उसको डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपका डाउनलोड नहीं होता है बच्चों, तो आप CBSE क्लिक कीजिएगा सर्च बॉक्स में, आप गूगल क्रोम पे जाइएगा, CBSE लिखिएगा, क्लिक करिएगा, तो सबसे ऊपर ही cbse.nic लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन एकेडमिक में आकर के क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको सर्कुलर सारा दिख जाएगा, आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे आए, देखिए ये डिटेल्स दिया गया है। स्कूल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन शेड्यूल है क्लास 10th का 15 जुलाई से और क्लास 12 का 15 जुलाई से, केवल एक दिन ही होगा और उस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और नीचे आए, देखिए ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, कितना कितना आपको रुपया देना है। ठीक है, देखिए अगर आप स्कूल आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर विदाउट लेट फीस देना है आपको, तो पर सब्जेक्ट 300 रुपये देने होंगे, ऐसा कि लिखा गया है। ठीक है, अगर आप आउटसाइड नेपाल के हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देने होंगे। अगर इंडिया से बाहर आप कहीं पढ़ रहे हैं CBSE में, तो आपको 2000 रुपये पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और ये डेट जो है, शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन जो है, वो 31 मई से लेकर के 15 जून तक आपका ये डेट है। अगर आप इसके बाद में भरते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, जो कि पर सब्जेक्ट 2000 रुपये पड़ेंगे, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपने स्कूल के टच में रहिए और समय से ही अपने फॉर्म को, इम्प्रूवमेंट फॉर्म जिनको भरना है वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दें, जिनको कंपार्टमेंट भरना है वो कंपार्टमेंट फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो क्लियर आप कर लीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में भरना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं किसी फॉर्म सब्जेक्ट में डाल दीजिए, आपकी तैयारी ना हो और आपका पैसा भी वेस्ट हो जाए और आपका कंपार्टमेंट लिख के भी चला आए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सोच विचार कर आप लोग अपना फॉर्म डालिएगा। जब आपको लगे कि हाँ आप फॉर्म उसमें भरेंगे और आपका मार्क्स अच्छा बढ़ सकता है, 15-20 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर भरिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये डेट दिया गया है आपको। ठीक है, आप उसके डेट के अकॉर्डिंग इसमें चेक करते रहिएगा कैसे कैसे क्या करना है और अपने टीचर के संपर्क में भी रहिए, आपको सही चीज़ें दे दी जाएंगी। फ़ीस पेमेंट का मेथड भी है, अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं इंडिया में तो कैसे कैसे है दिया गया है। तो इसके रिकॉर्डिंग मुझे छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, हालांकि समझ में आ गया होगा आप लोगों को और आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता था उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा और डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये आपके सब्जेक्ट कोड है, किस कोड सब्जेक्ट में भरना है। अगर आप इंडिविजुअली खुद भरना है तो उस तरीके से भी आप भर सकते हैं। कोड यहाँ दिए गए हैं नीचे, तो उस कोड को आप वहाँ फिल करके जैसा आपका इन्फॉर्मेशन मांगेगा फॉर्म में, उस तरीके से आप भर सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप स्कूल से ही संपर्क करें और स्कूल आपका हेल्प करेगा और वो खुद भर देगा। आप खाली अपनी डिटेल्स उनको दे दीजिएगा जो भी वो पूछेंगे। ठीक है, फीस सबमिट कर दीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी और वो अपना आपका फॉर्म भर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था आप लोगों को। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और डिटेल्स देखने के बाद अपना अपना आप लोग फॉर्म भर लें। और बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए कि भाई किसी भी कारणवश क्या रहा, क्या हो गई इंसिडेंट, कैसे मार्क्स कम आए, इसके तो कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन हाँ एक चांस आपको मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर भरिए अगर आपको लगता है कि आप अच्छा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं तो। और मेरी पूरी ब्लेसिंग है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर आएँ और अच्छे इस बार नंबर लाएँ और अपना आगे की पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है CBSE के द्वारा ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।